नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। बड़ी खबर बाबा मंदिर से जुड़ी है, जहां महाप्रबंधक, मंदिर समिति के प्रबंधक, जिन्होंने विधायक अंबा प्रसाद से बदसलूकी की थी, उन्हें पद से हटा दिया गया है। बाबा मंदिर के महाप्रबंधक रमेश परिहस्त को पद से हटाया गया है। बाबा मंदिर में महाप्रबंधक के पद से हटाए गए हैं। विधायक अंबा प्रसाद के साथ बदसलूकी की थी। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने यह कार्रवाई की है। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन विधायक अंबा प्रसाद से बदसलूकी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मंदिर समिति के महाप्रबंधक रमेश परिहस्त बदसलूकी करते नजर आए थे विधायक अंबा प्रसाद से। यह मामला झारखंड विधानसभा में भी उठा था, जिसके बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो भी इस मामले को लेकर गंभीर नजर आए थे। बीजेपी, कांग्रेस, सब ने एक मत में कार्रवाई की मांग की थी। डीडीसी को जांच करने को कहा गया था, जिसके बाद अब इस मामले में रमेश परिहस्त को हटाने की बात सामने आ रही है। अमरनाथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमरनाथ के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बड़ी खबर दिखा देते हैं। और ये चिट्ठी देखिए, ये आदेश देख लीजिए जो देवघर के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने दिया है। एक बार वो चिट्ठी दिखा दीजिए, एक झलक दिखा दीजिए, और उसके बाद फिर ये बड़ी खबर देखिए। यही वो आदेश है। इस आदेश में लिखा हुआ है कि भाई रमेश परिहस्त को मंदिर प्रबंधन समिति में प्रबंधक के पद से हटाया जाता है, आरोपों के आलोक में। चलिए अब बड़ी खबर दिखा दीजिए। अब बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं कि डीसी मंजूनाथ भजंत्री की कार्रवाई कि भाई रमेश परिहस्त को प्रबंधक के पद से हटा दिया गया है। देखिए अमरनाथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमरनाथ, बहुत बड़ी कार्रवाई देवघर डीसी की, रमेश परिहस्त को हटा दिया गया है। क्या जानकारी निकल करके सामने आ रही है? दिन भर क्या कुछ चला और अब क्या है? जी अभिषेक, मैं आपको बताऊं कि लगातार जब से ये मामला हुआ है तब से लगातार डीसी मंजूनाथ भजंत्री इस मामले को लेकर काफी खासे गंभीर हैं। उस दिन भी जैसे ही उनको इस बात की सूचना मिली थी, घटना के दिन वो तत्काल मंदिर पहुंचे थे और मामले को लेकर के उन्होंने जानकारी ली थी। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि लगातार 2 दिनों से घटना के बाद जब विधानसभा में सवाल होता है, विधानसभा में सवाल के बाद एक कमेटी बनाई जाती है। कल कमेटी के अधिकारी डीडीसी वहां पहुंचे हुए थे, एसडीएम से और मंदिर प्रबंधक से भी उन्होंने पूछताछ की थी। इसके बाद पंडा धर्मक्षिणी सभा जो यहाँ की है उसने भी डिमांड किया था कि रमेश परिहस्त को हटाया जाए। इसके बाद आज ये कार्रवाई हुई है और इसको लेकर के निश्चित तौर पर यह है कि डीसी की बड़ी एक कार्रवाई की है। जी रमेश परिहस्त की कोई प्रतिक्रिया अभी फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर के? जी, रमेश परिहस्त से हमारी बात हुई इस मामले को लेकर के। वो कहे कि जो सरकार का आदेश है वो अमान्य है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमसे कोई गलती हुई है, अगर हमारी इस कार्रवाई से उनको ठेस पहुंचाए, हमसे जो भी हुआ वो भूलवश हुआ। वो अपने लगातार वो कह रहे हैं कि कैंसर को 4th स्टेज के वो पेशेंट है, ठीक ना, और इतना ज्यादा उस दिन दबाव था और उसमें आकर के कोई आदमी कहा कि विधायक है और हम उसमें पहचान नहीं पाए और इस कारण से हमसे गलती हुई है और गलती के लिए वो क्षमा प्रार्थी हैं। वो लगातार हमसे बात हुई या फिर उन्होंने कहा कि जबकि स्थिति यह है अभिषेक, मैं आपको बताऊं कि उस दिन इस घटना के बाद वो मंदिर प्रबंधक जो रमेश परिहस्त हैं वो उनको अंबा प्रसाद को उन्होंने पूजा करवाया था और उनके समर्थकों को भी उन्होंने पूजा करवाया था। और इसके बाद वो आई थी, उनके कार्यालय में बैठी थी, उन्हें चाय के लिए ऑफर किया था। इसके बाद भीड़ थी, उस कारण रमेश परिहस्त वहां से निकल गए थे। हालांकि वो चाय नहीं पी थी, वहां से वो निकल गई थी। जी अमरनाथ जी, एक और बात जो सामने आई थी, देखिए अंबा प्रसाद जी की शिकायत थी कि एसडीओ हैं जिनकी वहां पर तैनाती थी, उनका भी व्यवहार एक माननीय के तरफ जो था वो अशोभनीय था। मतलब एसडीओ को शिकायत हुई तो एसडीओ बोले कि हमसे आकर के हमारे कार्यालय में मिलिए, हम नहीं आ सकते। अंबा प्रसाद जब वहां पहुंची तो एसडीओ की तरफ से कोई बहुत विशेष रुचि नहीं ली गई इनके शिकायत को लेकर के। तो इसको लेकर के भी क्या जो देवघर डीडीसी जांच कर रहे थे उसको लेकर के भी अब तक कोई निष्कर्ष पर पहुंच पाई है जांच? जी, मैं आपको बताऊं उस दिन की घटना को मैं आपको बता देता हूं कि उस दिन हम सभी वहीं थे, सारे पत्रकार वहीं थे उस दिन घटना को लेकर के। अंबा प्रसाद एसडीओ कार्यालय में नहीं, वो मंदिर का जो मॉनिटरिंग का सीसीटीवी जहां लगा हुआ था, जहां से कि अधिकारी इस पूरे मंदिर के भीतर और मंदिर के बाहर जो रूट लाइनिंग था, जो सीसीटीवी जहां लगा हुआ है वहां से बैठ करके एसडीएम, चूंकि मंदिर के प्रभारी भी हैं वही हैं, और वो लगातार वहां से बैठ करके मॉनिटरिंग कर रहे थे। और इसी क्रम में वो जाकर के उनसे मिली थी कि वो अपने और अपने साथ जो दर्जन भर से अधिक जो उनके आए थे
सात समर्थक थे, उनको वो चाहती थी कि बगैर लाइन से लगे हुए वो लोग पूजा करना चाहता था लोग, जिसको लेकर के जब यहाँ पर जब मंदिर प्रबंधक जब पहुंचे और यहाँ पर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जहाँ पे आने वाले थे, पूजा करने वाले थे, वहीं पर जाकर के वो बैठ गई थी, जिसको लेकर के न्यायिक जो यहाँ के पदाधिकारी थे देवघर के, उन लोगों ने भी काफी मिन्नत की थी और मिन्नत के बाद उनको वहां से हटाया जा सका था और इसी क्रम में सारा कुछ विवाद हो गया था। लेकिन कल मैं आपको बताऊं, कल जब टीडीसी के नेतृत्व में जो कमेटी चलिए बनी अमरनाथ जी आप बने रहिए। देखिए रमेश परिहस्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हर हर महादेव बाबा। सबसे पहले तो बाबा बड़ी कार्रवाई हुई है, देवघर डीसी ने आपको पद से हटाने की बात कह दी है, आदेश जारी हो गया है, क्या बाबा भी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए डीसी साहब तो यहाँ मठ के सारी व्यवस्था को देखने वाले हैं और उनका कोई व्यक्तिगत निर्णय है तो वहाँ कहीं वो निर्णय करेंगे तो हमारे पदाधिकारी हैं, उनके निर्णय का अनुपालन करना हमारा कर्तव्य है और फिर हमें जब भी उस तरह का कुछ फील होगा तो मैं जरूर उनसे जाके मतलब ये जानना भी चाहूंगा कहा, लेकिन ऐसे अभी फिलहाल ये है कि उनका जो आदेश होगा उस आदेश का मैं अनुपालन करूंगा। अच्छा बाबा एक बात समझ में नहीं आई, दो तीन सवाल है मेरे, चूंकि देखिए मैं बहुत ज्यादा समझ नहीं पाया। तो हुआ ये कि कल अंबा जी तो हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने घटनाक्रम सब कुछ बताया कि भाई वहां पर हुआ क्या था। इस मामले को लेकर के आपको भी कुछ कहना है कि आपको लगता है कि आवेश में आप कुछ ज्यादा बोल गए, एक महिला से आपको ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, इस तरीके की कोई बात? सबसे पहले तो इस तरह की बात ही पूजा ही हमारे आदमी ने, हमने उनको भेजा है। अगर उनको भगवान इस जो बात आपने पूछा उसके लिए मैं अभी भी मंदिर में बैठा हूँ, तो बैजनाथ मंदिर में बैठ के मैं भगवान के सामने ही बोल रहा हूँ कि वो आके बाबा मंदिर में और उनका जितना पूजा करने वाले हैं वो सब बाबा को हाथ रख के बोले कि क्या मैंने उनको पूजा कराने के लिए भेजा है क्या नहीं, क्या वो पूजा करके मेरे पास आई है क्या नहीं, अब मैंने उनको सम्मान से बात किया है क्या नहीं, मैंने उनको भगवान से दुआ किया है क्या नहीं, सबके सामने कहा है कि भगवान आपको अच्छा करे, आपको सम्मान करे, हमारे आप परिवार के सदस्य हैं। लेकिन वीडियो में तो आप उनके ऊपर मतलब चिल्लाते नजर आ रहे हैं। मैं बोलूं जितना हम देख रहे हैं उस वीडियो को, तो आप मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं, एक पुरुष को एक महिला से ऐसी बातें कतई शोभा नहीं देती। ये आप बोल रहे हैं कि आप देख रहे हैं, आप जिस हालात में मैं 3 दिन से उस भीड़ में परेशान था जी, और भीड़ में हालात में जी आप दौड़ते हैं, अगर दौड़ेंगे तो श्वास का अभी बात करने में जितना धीरे धीरे हमारा श्वास चलता है जी, हम दौड़ेंगे तो श्वास में तेजी आ जाता है ना। तो इस भीड़ में किसी का जान चला जाए, किसी का कुछ हो जाए, उसको बचाने में लगा हूँ। मेरा पैर खुद डैमेज हुआ है, माथा में चोट आया है, उसके बावजूद भी अब कोई बात अब यहाँ पे अच्छा एक आखिरी सवाल बाबा, आप जुड़े हैं तो मैं चाहता हूं कि सारी गलतफहमी जो खत्म हो जाए। कल जब हमारा प्रोग्राम चल रहा था तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर, यहाँ तक कि धर्म रक्षणी सभा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही है कि ये जो है परिहस्त जी ये पंडा ही नहीं है, इनको पंडा आप बोल रहे हैं, यही गलत है, ये सिर्फ मतलब किसी जुगाड़ के थ्रू ये वहां पर महाप्रबंधक बने हुए। तो क्या आपको पंडा बोल करके कुछ गलती हुई? क्या आप सच में पंडा नहीं है? क्या है मतलब? धर्म रक्षणी का नाम धर्म रक्षणी हमारे पूर्वजों ने बनाया है और मैं पंडा नहीं हूँ तो पूरा इंडिया में आप पता कर सकते हैं कि मुझे कितने लोग जानते हैं और कौन व्यक्ति धर्म रक्षणी का बोला। हमको लगता है कि उसमें पंडा नहीं है, मैं प्रूव कर दूंगा कि कोई व्यक्ति का, एक का, सबका तो नहीं, सब तो पंडा उसमें है ही। मैं पंडा हूँ तो मैं जान ही रहा हूँ, लेकिन वैसे भी व्यक्ति वहाँ है, एक व्यक्ति ऐसे भी वहाँ है जो वास्तविक में वो पंडे ही नहीं है, उनका कोई जजमान ही नहीं है। जी जी, तो फिर मैं भी किसी का नाम नहीं लेके बता देता हूँ ऐसी बात। हमें सब चीज आप पूछ रहे इसलिए बता रहा हूँ। जी बिल्कुल बता दीजिए। हम पंडा, मैं महाराज के दौर का पंडा हूँ और महाराज के दौर का इतिहास भूगोल मंदिर में चलता था। महाराज के दौर, आज भी मंदिर के ऊपर पंचूल जो चढ़ा है अगर वो उतरेगा तो वो मुझे ही मिलेगा, क्योंकि महाराज के दौर का मैं पंडा हूँ। अच्छा तो ये जो प्रूफ जो बोल रहा है तो वो इस तरह का बात, धर्म रक्षणी की, धर्म की रक्षा करने का विरोध मेरा नहीं है, लेकिन उसमें कौन व्यक्ति बोल रहा है हमको लगता है उससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है। जी चलिए, यही चीज क्लियर हो गई। अब आपने बताई ये सारी चीजें।
धर्म रक्षणी की बात जहाँ तक है तो धर्म की रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य और वो अच्छी बातें हैं जी। लेकिन किस प्रौढ़ ने इस बात को बोला कि मैं पंडा नहीं हूँ, तो हमको लगता है उसका नस्ल ही पंडा का नहीं है। चलिए और प्रयास जी, एक आखिरी बात को आप जनता से अगर कुछ कहना चाहते हैं, अंबा प्रसाद जी से कुछ कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं सब जनता के लिए, मैं जिनकी बातें जिन्होंने ये बात उठाया उनकी मैडम के लिए, तो मैंने उनके लिए भगवान से अच्छा ही प्रार्थना किया। और मैं ये बात बोलूंगा कि लोग ये भीड़ में, देखिए अब ट्रेन में भी चलते हैं तो भीड़ में लोग चिल्लाता है, थोड़ा अलग चीज है, लेकिन कोई ऐसा हमने कभी भी उनके प्रति भावना खराब रखा नहीं है और अगर उन्होंने कुछ हमारे लिए किया तो उसके लिए भी मेरा कोई शिकायत नहीं। चलिए जय बाबा बैद्यनाथ बाबा सबका कल्याण करें बाबा। मेरा कभी भी, लेकिन धर्म रक्षणी की जो बात की है कि हम पंडा नहीं, आपने वर्ड कहा, तो जिसने आपको कहा उस व्यक्ति को ये बताइए कि मैं क्या हूँ, पंडा नहीं हूँ, लेकिन मैं वहाँ बता दूंगा कि वहाँ एक व्यक्ति ऐसा है जी कि वो पंडा नहीं है। चलिए ठीक है बाबा, चलिए जय बाबा बैद्यनाथ, बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत धन्यवाद। चलिए हर हर महादेव बाबा। तो ये रमेश परिहस्त साहब थे। खबर वही होती है जिसमें हर पक्ष दिखाया जाता है। कल हमने पक्ष दिखाया था अंबा प्रसाद का, आज हमने रमेश परिहस्त साहब का भी पक्ष दिखाया है। हमारी खबर का पैमाना यही कहता है कि हर पक्ष को आपके सामने रखना चाहिए यूं के यूं जैसी वो खबर है, और हमने आज रमेश परिहस्त का भी पक्ष आपके सामने रख दिया है। जो फैसला है वो भी आपको दिखा रहे हैं और इस मामले में आगे जो भी अपडेट्स होंगी वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया अमरनाथ, बहुत शुक्रिया रमेश परिहस्त साहब। लेकिन खबर आपको ये बड़ी हम बता देते हैं कि विधायक के साथ जो तू मैं हुई थी उसमें डीसी ने बड़ी कार्रवाई की है और रमेश परिहस्त को प्रबंधक का जो पद था उस पद से हटाने का आदेश जारी हो गया है। विधायक अंबा प्रसाद से जो तू मैं हुई थी वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि विधायक से तू मैं वाली तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए कि किस तरीके से विधायक के साथ तू मैं हुई थी। देखिए ये महाशिवरात्रि के दिन की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके बाद ये मामला विधानसभा में उठा था। विधायक अंबा प्रसाद ने उठाया था, दीपिका पांडे जो विधायक हैं कांग्रेस की उन्होंने उठाया था, बीजेपी ने भी समर्थन किया था कि माननीय के साथ ऐसा व्यवहार कतई शोभा नहीं देता है। जिसके बाद अब तमाम फैसला यह आया है, जो आदेश है डीसी का वो ये आया है कि अब रमेश परिहस्त को प्रबंधक के पद से हटाया जाता है। हम आपको बता दें कि विधायक अंबा प्रसाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। अंबा जी बहुत स्वागत है। देखिए बड़ी कार्रवाई हुई है, रमेश परिहस्त को प्रबंधक के पद से हटा दिया गया है, क्या अब आप खुश हैं, संतुष्टि? देखिए कार्रवाई तो होनी चाहिए थी। जिस तरह से वो सबको वहाँ पे मारते थे, परेशान करते थे, विधि व्यवस्था में प्रॉब्लम करते थे, लेकिन वहाँ पे जो मंदिर प्रभारी है उनको भी किसी तरह का तो कार्रवाई उनके ऊपर होना ही चाहिए, ताकि क्योंकि वो एक बड़े पद पे है, एक जिम्मेदार, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको आगे चल के संभालना है। अगर इतने बड़े आस्था का मंदिर में जहाँ पे एक दिन सारे लोग पूरे देश भर से आते हैं, उस दिन इतना कैजुअलिटी और इतने कैजुअल होके जो विधि व्यवस्था को बहुत कैजुअली लिए वो गलत है। उनको अपना ड्यूटी अच्छे से करना चाहिए था। अंबा मैम अभी बात हो रही थी हमारे रमेश परिहस्त जी से, अभी भी उनके मन में आपको लेकर के वो आशीर्वाद ही दे रहे थे। वो कहे कि ठीक है अंबा जी की पूजा मैंने करवाई है नहीं करवाई उनसे पूछिएगा कि बाद में सौम्य होकर के मैंने उनसे बात की या नहीं की, मैंने उनको चाय ऑफर किया या नहीं किया, ये उनसे एक बार पूछिएगा जरूर। तो देखिए लाइव टीवी में उन्होंने बोला मैंने आपसे पूछ लिया। अंबा जी इसको लेकर के क्या विचार रखते हैं? देखिए वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं हमें पता नहीं, हम इस पर कुछ नहीं बोलना चाहेंगे जी। और मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, मेरे रमेश परिहस्त मेरे कोई दुश्मन नहीं थे जी। मुझे उन महिलाओं पे थोड़ा दया आ गया था उस दिन, और वो लाजमी है इंसान होने के नाते। अगर मैं जनप्रतिनिधि नहीं भी होती तो भी मैं चली जाती। मैं बहुत भावुक इंसान हूँ और मुझे ये सब चीज मेरे से देखा नहीं जाता है। मैं कभी भी ऐसे मैं अपने स्कूल कॉलेज में बहुत एक्टिवली। तो अभी मैम इसलिए ये सवाल एक सवाल इसलिए भी है कि रमेश परिहस्त पर कार्रवाई हो गई, लेकिन आपकी असली नाराजगी अधिकारियों को लेकर के थी कि अधिकारी सुनते नहीं। अधिकारी के रवैये थोड़े मतलब होने चाहिए, थोड़ा संवेदनशीलता। तो मतलब अभी इसमें और एक्सपेक्टेशन है ना कार्रवाई की? बिल्कुल एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मेन तो अधिकारी वहाँ के मंदिर के प्रभारी हैं और उन्होंने जो सह दिया था वो
प्रबंधक जो महाप्रबंधक को इतना जो वो तानाशाह रवैया अपना रहे थे, कहीं ना कहीं उनको सह मिला हुआ है मंदिर प्रभारी से, तभी वो इस तरह से डंडा लेकर घूम रहे थे। और वहाँ पे हर चीज सीसीटीवी में खुद वहाँ खड़े होकर एसडीओ साहब देख रहे थे, तो उनको कुछ करना चाहिए था ऐसे। मैं ये चीज पे ठीक है कि कार्रवाई हुई है, लेकिन ये आधी कार्रवाई हुई है, ये पूरी कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सब लोगों के न्याय की बात है, सिर्फ मेरे न्याय की बात नहीं है। वहाँ के लोग मार खाए हैं और उसके बाद फिर किसी तरह से दर्शन करे हैं बहुत मुश्किल से। चलिए, बहुत शुक्रिया अम्बा जी, बहुत शुक्रिया। तो अम्बा प्रसाद विधायक हमारे साथ जुड़ी हुई थी। देखिए, उन्होंने कहा कि कार्रवाई तो हुई है, लेकिन अभी और कार्रवाई की एक्सपेक्टेशन है, अभी गुंजाइश है। अभी जो मंदिर के प्रबंधक समिति में थे एसडीओ साहब, जो कि सब चीज सीसीटीवी में देख रहे थे, इसके बावजूद उनका रवैया जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था। तो ये कार्रवाई अभी अधूरी है। कार्रवाई पूरी तब होगी जब उन पर भी कार्रवाई होगी, इसके बाद ही। तो कुल मिलाकर के विधायक अम्बा प्रसाद हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने अपना पक्ष भी बता दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें पता नहीं है कि भाई रमेश परिहस्त ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, लेकिन अभी जो आधी कार्रवाई हुई है उस पर उन्होंने संतुष्टि जताई और एक्सपेक्टेड है कि वो और ज्यादा कार्रवाई की उम्मीद लगाई हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।